सुबह-सुबह का शेड्यूल इतना फ़ास्ट होता है कि मैं बेटी को तो अच्छा खाना बना के दे देती हूँ, उसके लिए सुंदर सा टेस्टी सा लंच बॉक्स पैक कर लेती हूँ, लेकिन पतिदेव को कभी भी अच्छा खाना बना के नहीं दे पाती हूँ। तो आज ना मैंने सोचा कि कुछ अच्छा बना के अपने पतिदेव को खिलाऊँगी। सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने पूजा की, उसके बाद मैंने जल्दी से यहाँ पे जो पूजा करने के बाद जो भी पूजा का सामान था वो मेरे 2-3 हफ्ते का इकट्ठा हो गया था, इससे भी ज़्यादा दिनों का हो गया था। तो मैं क्या करती हूँ अपने घर के बाहर मैंने एक मिट्टी का पॉट रखा है, उसके बीच में सारा डाल के ना मैं उसको जला देती हूँ। तो मैं इसी तरह से जितना भी पूजा का सामान होता है उसको मैं इस तरह से ही जला के उसमें पॉट में जलाती हूँ। बेटी तो स्कूल चली गई थी, उसको मैंने लंच बॉक्स पैक करके दे दिया था, तो सोचा चलिए आज पतिदेव को खिलाते हैं टेस्टी सा खाना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जो गनार का साग आता है ना, इस टाइम पे जो हरी सब्जी आती है, उसको आप पता नहीं कुछ और बोलते हैं, तो वो वाला साग मैंने कट कर लिया था और उसके बीच में मैंने प्याज कट करके डाल दिया था। साथ में कुछ सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी ये डाल के तो मैंने उस साग को अच्छे से चला दिया और इसको बनने के लिए छोड़ दिया। तो दूसरी तरफ मैंने सोचा कि आज मैं अपने पतिदेव के लिए बनाती हूँ मक्की की रोटी। तो मेरी मम्मी से मैंने मक्की का आटा मैं अपने मायके से लाती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले आती हूँ और उसको मैं रख के मतलब ज़्यादा देर तक यूज़ करती रहती हूँ। मतलब थोड़ा-सा भी बचा होगा ना, तो मैं उसको थोड़ा-थोड़ा करके खाती हूँ, ताकि मेरी मम्मी की जो वहाँ का आटा मेरे पास थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हमेशा रहे जब तक नया नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने ये आटा जो निकाल दिया, बस इतना सा ही बचा है, काफ़ी ज़्यादा लाया था, बस थोड़ा-सा ही बचा है। तो मैंने यहाँ पे परात को अच्छे से धो लिया, सुबह के जो बर्तन थे वो धो के सारे, और फिर उसके बाद मैंने मक्की के आटे को छान लिया। अब यहाँ पे जो मक्की का मैं रोटी बनाती हूँ ना, उसमें हल्का-सा मैं पानी कभी गरम कर लेती हूँ, वैसे ठंडे से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा गरम करके बना रही हूँ आज। पानी को मैंने थोड़ा गरम कर लिया था और तवा मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। अब मक्की की रोटी बनाना स्टार्ट। आज मेरा मन कर रहा था पतिदेव को एकदम टेस्टी-टेस्टी खाना खिलाती हूँ, तो बस मैंने मक्की की जो रोटियाँ हैं उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो आटा है ना, ये व्हाइट कलर का आटा है। तो नॉर्मली जो मक्की का आटा आता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन ये जो हमारे मायके में होता है ना, येलो भी होता है और व्हाइट भी होता है, दोनों तरह का आटा होता है। और जो व्हाइट वाला आटा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आपने अगर कभी खाया होगा ना, तो आपको पता होगा येलो में और व्हाइट में क्या डिफरेंस रहता है ये मक्की के आटे में। तो यहाँ पे मैंने एक-एक करके मक्की की रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी और मुझे बहुत अच्छा लगता है मक्की की रोटी बनाना और खाना, दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने मक्की की एक रोटी बना के डाल दी थी तवे पे बनने के लिए, और दूसरी तरफ जो साग है वो भी अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैंने दूसरी रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दी। अब जो मेरी बड़ी बेटी है ना, उसको मक्की की रोटी पसंद है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करती है। लेकिन मुझे तो मक्की की रोटी इतनी पसंद है कि मेरे को 2 मिल जाए मैं 2 भी खा जाती हूँ। लेकिन मेरी मक्की की रोटी का साइज़ ना थोड़ा बड़ा रहता है। कुछ लोग छोटी-छोटी भी बनाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा साइज़ बड़ा रहता है। और जो मैंने मक्की की रोटी बनाई है, आप देखिए पूरी फूल गई है। मक्की की रोटियाँ फूले ना जब, तो समझ लो कि बहुत ही क्लास मक्की की रोटी होगी, एकदम टेस्टी होगी। वैसे चूल्हे पे जब ये मक्की की रोटी बनती है ना, तो इसका स्वाद डबल हो जाता है, लेकिन गैस पे भी बनाओ आप, तो गैस पे भी स्वाद आता ही है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मक्की की रोटी तो मेरी बन गई थी, साग भी मेरा बन के तैयार हो गया था। अब आती है बारी लस्सी की, तो मैंने सबसे पहले दही डाला एक गड़वे में, और उसमें पानी भी डाला, थोड़ा पानी डाला, दही ज़्यादा डाला और इसको अच्छे से फेंटना स्टार्ट किया। जब फेंट के इसको अच्छे से मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ा-सा नमक ऐड किया और फिर इसको मैंने अच्छे से फेंटा। सर्व करने के लिए ना मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा बूंदी भी डाली थी, और मक्की की रोटी देखिए कुरकुरी एकदम बन चुकी है। तो दूसरी मक्की की रोटी मैंने तवे पे रख दी है बनने के लिए, और इसके ऊपर अच्छे से घी लगाएँगे। अगर मक्खन हो तो मक्खन खूब सारा भर के लगाओ, जैसे हम पहले मायके में खाया करते थे, खूब सारा मक्खन लगा के ऊपर। लेकिन अभी घी लगा के ही हम काम चलाएँगे, क्योंकि मक्खन यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है। पतिदेव को दे दिया मैंने टेस्टी-टेस्टी खाना खाने के लिए, और दूसरी तरफ मेरा अचार का डब्बा खाली हो रहा था, तो मैंने सोचा जितना है वो सारा छोटे डिब्बे में डाल देती हूँ। और साथ के साथ मैंने अपने लिए भी मक्की का आटा जो है उसको छान लिया है। थोड़ा-सा आटा कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा एक मक्की की रोटी के लिए और छान लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 रोटियाँ तो मेरी बन चुकी थी, और तीसरी भी मैं यहाँ बना रही थी, और साथ-साथ में पता नहीं कहाँ खो गई थी, मुझे खुद नहीं पता। बाद में मैंने वीडियो में देखा कि मैं कहीं खोई हुई थी। तो रोटियाँ तो मेरी एक-एक करके बन गई सारी, और ये अचार का डिब्बा है, मैंने सोचा इसको भी साथ के साथ धोती हूँ। अभी बड़े सारे डिब्बे हैं जो अचार के हो गए, और छोटे-छोटे डिब्बे मिक्सचर वगैरह के, जब और भी जो चीज़ें हैं उनके डिब्बे में एक-एक करके साथ-साथ में धोती रहती हूँ। तो यहाँ पे डिब्बा धो ही रही थी, इतनी देर तक देखा कि दूध उबलने ही वाला था। जस्ट मेरी नज़र पीछे पड़ी और मैंने देखा दूध दूध तो उबल रहा है, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी सबसे पहले दूध को चलाया, और चलाने के बाद मैंने परात को धो लिया। जहाँ पे रोटी बन गई थी, तो परात भी मैंने अच्छे से धो ली, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना खाना-वाना खा के। उसके बाद मैंने बाकी का काम स्टार्ट किया। जितने भी कपड़े धोए थे कल, मैंने वो सारे कपड़े मैं अभी तह लगा रही हूँ। मतलब कपड़े धोना और तह लगाना, ये तो डेली का इतना बड़ा काम है ना, मतलब रोज़ करना पड़ता है। जैसे आज कपड़े धुलेंगे, हो सकता है कि आज धूप ना हो, तो वो कल सूखेंगे, तो कल फिर ने नए और आ जाएँगे धुलने के लिए।
और ऐसे करते-करते ना पता नहीं हफ्ते में कितने ही मैं ऐसे लगता है कि मैं मशीन बन गई हूँ। कपड़ा धो-धो के इस तरह से मेरी हालत हो चुकी है और ये कपड़े सारे मैंने तह लगा दिए थे और एकाग्री साथ-साथ में पूरा एंटरटेन करती है मुझे। जितना मैं काम कर रही होती हूँ, मेरे साथ-साथ चल रही होती है। तो मॉर्निंग का तो मेरा काम फिनिश हो चुका था, उसके बाद मैंने थोड़ा हल्का-फुल्का अपना मेकअप वगैरह किया और उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए आज तोरी की सब्ज़ी बना देती हूँ दिन के टाइम के लिए। पतिदेव को बोला कि सिर्फ़ आधा किलो तोरी लेकर आए हो आप, बोलने लगे कोई बात नहीं दाल मिक्स करके बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं दाल मिक्स करके ही आज बनाऊँगी, उन्होंने बोला था मेरे को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो जीरा डाला, उसके बाद मैंने लहसुन की कलियाँ साबुत-साबुत डाली। लहसुन की कलियाँ साबुत डालो ना और उसके बाद प्याज़ डाल के उसको भूनो तो आप देखना जो सब्ज़ी में लहसुन आएगा ना उसको खाने का बहुत स्वाद आता है। उसके बाद यहाँ मैंने जो ग्रेवी बना के घिया डाल दिया था, दाल डाल दी थी, पानी डाल के अच्छे से उसको सीटी करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है ये बन के हो चुकी थी तैयार और साथ में चावल भी रेडी थे और साथ-साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। परसों वाले तो मैंने सॉरी कल वाले तो मैंने अभी तह लगा रही हूँ और अभी आज वाले जो हैं वो धुलने स्टार्ट हो गए मेरे। साथ-साथ में धुलते जा रहे हैं और साथ-साथ में मैं इनको बाहर डालती जा रही हूँ। बच्चे पता है बेडशीट्स मेरी आजकल ज़्यादा निकल जाती हैं। बच्चे छोटी वाली बेटी मेरी कोई भी चीज़ अगर खाएगी ना वो वहीं पे गिराएगी ऊपर और पूरा मतलब बेडशीट कहीं न कहीं से गंदी हो ही जाती है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी भी गंदी हो जाए ना तो मुझे लगता है चलो चेंज कर ही लो इसको। लंच हम लोगों ने कर लिया था और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए मखाने भूने। पहले मैंने मक्की के दाने उनको पॉपकॉर्न भून के दिए थे, फिर मैंने उनके लिए मखाने भूने और साथ-साथ में अपने लिए कावा बनाया जिसमें मैंने गिलोई डाली थी और गिलोई डाल के मैंने ये कावा बनाया था और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। साथ-साथ यहाँ पे जो मखाने और पॉपकॉर्न है ये बच्चों को दे दिए थे और पतिदेव भी बच्चों के साथ-साथ खा रहे थे। उसके बाद शाम को मैं चली गई थी मार्केट में और सब्ज़ी लेने के लिए। कुछ और भी सामान लाना था मुझे और साथ-साथ में सब्जियाँ भी ले ली खूब सारी और सर पे रखा मैंने बड़ा लिफ़ाफ़ा भर के सब्जियों का और पहुँची आके घर पे। जब हम जा रहे थे ना तब बारिश नहीं हो रही थी लेकिन जैसे ही हम बाज़ार गए इतनी तेज़ बारिश आ गई, हम पूरे भीग गए। मतलब बारिश में ही मैंने सब्ज़ी खरीदी, बारिश में ही वापस आए हम। आके फिर चेंज करके जो शाम के कपड़े मैंने धोए थे वो मैंने तार पे डाले और फिर उसके बाद मैंने नहा धो के अच्छे से कपड़े चेंज किए और फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद ना ये प मैं सब्ज़ी वाली दुकान से ना ये तोड़ा लेकर आई हूँ मतलब बोरी-सी थोड़ा-सा, तो इसका अभी मैं ना बर्तन धोने वाला बना रही हूँ। पहले वाला मैंने फेंक दिया, अब मैं नया बना रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया था तो मैंने सोचा चलो अब नया लगा लेते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसको कप बर्तन धोने के लिए रख दिया यहाँ पे और पतिदेव यहाँ पे सब्ज़ी बना रहे थे शाम के टाइम की और साथ-साथ में मैं बर्तन धो रही थी। जब पतिदेव ने सब्ज़ी को तड़का लगाया ना उन्होंने पता नहीं कौन-सी मिर्ची डाली, इतनी स्मेल हो गई मतलब साँस नहीं ली जा रही थी, इतनी तेज़ खाँसी आ रही थी तो मैं तो बाहर चली गई, फिर उन्होंने बर्तन धोए। आफ्टर दैट ना मैंने आज बाहर अंगीठी में ही आग जलाई और वहाँ पे चपाती बनाए। बहुत मन कर रहा था यार चूल्हे पे खाना बनाने का, तो मैंने पतिदेव को बोला कि कैसे भी करके ना आप चूल्हा ब या तो मैं कल बना दूँगी चूल्हा। मैंने उनको बोला मिट्टी का चूल्हा बनाती हूँ, पतिदेव बोलने लगे नहीं मैं बाहर से खरीद के लाऊँगा। मैंने कहा नहीं मैं खुद बना तो लेती हूँ, मुझे आता है बनाना। कहते नहीं इतना काम नहीं करना है, मैं खुद बाज़ार से लेकर आऊँगा। मैं कहा चलो ठीक है देखते हैं अब। तो यहाँ पे ये नींबू का अचार है, ये पिछले साल का अचार है और ये अचार इतना बच गया था तो मैंने इसको भी छोटे डिब्बे में निकाल दिया ताकि सारे डिब्बे क्लीन कर दूँ। थोड़ा-थोड़ा सा अचार बचा है, तो इनको मैं सारों को निकाल के तो ये डब्बे क्लीन कर रही हूँ। ये मेरी ना अंजीर पड़ी हुई थी, पूरी काली हो गई। मैंने कहा चल फेंक देती हूँ। ये भी मुझे लगता है काफ़ी पुरानी पड़ी है, कोई 1 साल की होगी। तो बाकी के सारे काम फिनिश कर दिए और ये था मेरा व्लॉग। बाय बाय।